नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी है पत्नी पीड़ित। मैं पेशे से एक वकील हूँ। रोज की तरह अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी किसी ने मुझसे अंदर आने की अनुमति मांगी। मेरा ध्यान भंग हुआ। मैंने देखा कि एक 30-35 साल का शख्स, जिसके के उलझे हुए बाल, 2-3 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी, मेरे सामने खड़ा हुआ था। मैंने उसे अनुमति दी अंदर आने की और उससे आने का प्रयोजन पूछा तो वह बोला, वकील साहब, मेरा नाम नरेश है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। मैं अपनी पत्नी के व्यवहार से बहुत ही ज़्यादा त्रस्त हूँ। उसके व्यवहार से मैं इतना दुखी हूँ कि मुझे लगता है कि मेरे समान संसार का कोई भी पति दुखी नहीं होगा। उसने रूंधे स्वर से कहा। फिर कुछ संयत होकर वह बोला, शादी के 2-3 महीने तक वह ठीक रही। फिर उसने मेरे परिवार वालों से झगड़ा करके मुझे उनसे अलग रहने को मजबूर कर दिया। वह मुझे अपने परिवार वालों से बात भी नहीं करने देती थी। इसी बीच उसने अपने भाई को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए यहाँ मेरे पास बुला लिया। मैं लड़ाई ना हो इसलिए खून का घूंट पीकर चुप रह गया। अब तो हर रोज जैसे ही मैं दफ्तर से आता, वह मुझसे लड़ाई करना शुरू कर देती। छोटी सी जिद पूरी न होने पर वह मुझे आत्महत्या की धमकी देती। एक बार फिर उसने अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को पोंछते हुए आगे कहा, यदि किसी दिन ऑफिस में देर हो जाती तो वह दरवाजा नहीं खोलती। मैं दिसंबर की हड्डियां कपकपाने वाली सर्दियों में उससे मिन्नत करता कि वह दरवाजा खोले। इस बात का मजा हमारे पड़ोसी उठाते और मैं अपनी परेशानी ऑफिस के किसी मित्र से भी साझा नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे पता था कि वो लोग मेरी हंसी ही उड़ाएंगे। ये कहते हुए उसकी आंखें एक बार फिर से झलक उठी। मैंने उसके संयत होने की प्रतीक्षा की। जब वह संयत हुआ तो वह आगे बोला, इसी बीच हमारा बेटा पैदा हुआ तो मुझे लगा कि शायद अब मेरे और उसके बीच में संबंध नॉर्मल हो जाएंगे, पर वह तो अब और भी ज्यादा उग्र हो गई। वह बेटी को लेकर अपने मायके चली गई और मुझे अपने पिता के बिजनेस में हाथ बढ़ाने के लिए मजबूर करने लगी। पर मैं घर जवाई नहीं बनना चाहता था। मैंने उसे तलाक देने की ठानी, पर उसने मुझे तलाक देने से इनकार कर दिया। कहने लगी कि तलाक देने पर मैं दूसरी शादी कर लूँगा और वह ना तो मायके से आ रही है, ना ही मुझे तलाक दे रही है। वकील साहब, मैं तो खुद को एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ अनुभव कर रहा हूँ। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। मैंने उसके पास जाकर उसके कंधे थपथपाए और उसे सांत्वना देते हुए कहा, घबराते क्यों हो बंधु? देश की न्यायपालिका के कुछ कानून पुरुषों के हक में भी बनाए हुए हैं। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, बिल्कुल भी ना घबराओ। कानून तुम्हारी जरूर मदद करेगा। मैंने नरेश की पत्नी के मायके वालों पर बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट डाली। इस रीट में किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाकर रखने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। यह ऑर्डर जैसे ही पत्नी के पास पहुंचा तो वह घबरा गई, क्योंकि इससे उसके माता पिता और भाई को भी सजा हो सकती थी। वह कोर्ट में आ गई और कहने लगी कि मेरे माता पिता निर्दोष है और मैं अपनी मर्जी से अपने माता पिता के साथ रहती हूँ, क्योंकि मेरा पति मुझे दहेज के लिए उत्पीड़ित करता है और नशा करके मुझे बेवजह पीटता रहता है। कोर्ट ने उसके आरोप के सबूत मांगे, पर वह सबूत साबित नहीं कर पाई। न्यायाधीश ने उसे फटकारते हुए कहा, देखिए, ये कोर्ट है, कोई थाना नहीं है जो बिना किसी सबूत के आपकी बात को मान लिया जाएगा। वह सबूत पेश नहीं कर पाई। जो बयान दर्ज हुए उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी मुझे कोर्ट में बड़े आसानी से मिल गई। ये सर्टिफाइड कॉपी सेक्शन 31A के लिए मजबूत आधार बन गया और वह बिना युक्त कारण वह पति के साथ रहना चाहती है। हालांकि उसने नरेश पर झूठे आरोप लगाए थे, वह आरोपों के सबूत नहीं दे पाई और कोर्ट तो सबूत मांगता है। अब मेरे पास ठोस कारण था कि नरेश की पत्नी उसके साथ नहीं रहना चाहती। तब ऑन रिकॉर्ड तो दर्ज हुआ ही। उसे मैंने 13A के अंतर्गत एक तरफा तलाक के ऑप्शन में लगा दिया। करीब 6 महीने के बाद नरेश मेरे पास मिठाई के डिब्बे के साथ आया और बोला, वकील साहब, मुंह मीठा कीजिए, मुझे तलाक मिल गया है और आपकी बदौलत ही मुझे एक जिद्दी, क्रोधी और बददिमाग औरत से छुटकारा मिल गया। इसके लिए मैं मृत्यु पर्यंत आपका ऋणी रहूंगा। एक बार फिर नरेश की आंखों में आंसू थे। मैं समझ गया था कि इस बार उसकी आंखों में खुशी के आंसू है। मैं अपने मन में बेहद संतुष्ट था, मन प्रसन्न था। आपकी बदौलत ही मुझे एक जिद्दी, क्रोधी और बददिमाग औरत से छुटकारा मिल गया। इसके लिए मैं मृत्यु पर्यंत आपका ऋणी रहूंगा। एक बार फिर से नरेश की आंखों में आंसू थे। मैं समझ गया था कि इस बार उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे।
मैं अपने मन में बेहद संतुष्ट था। मन प्रसन्न था कि मैंने एक पत्नी पीड़ित पति को पीड़ा देने वाली पत्नी से छुटकारा दिलाया था, और उससे भी ज़्यादा नरेश की दुआएं जो मुझे मिल रही थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।